जय हिंद। मैं शत्रुघ्न कुमार महतो दरभंगा डाइट से सेकेंड ईयर का प्रशिक्षु हूँ। तो आज हम बात करेंगे S2 CDP का। जनरली हम लोग जब SCP में गए थे तो एक समस्या आया हुआ था। वो समस्या क्या था? तो जब बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं और उसको 12 खड़ी या टेबल जब हम लोग सिखाते हैं, फर्स्ट स्टेप है इसका। 12 खड़ी या जब हम लोग टेबल सिखाते हैं तो उसके साथ मैंने दो समस्या देखा। एक तो ये कि जब बच्चे को 12 खड़ी जब अक्षर का ज्ञान देते हैं तो वो सीख तो लेता है, लेकिन जब वो अगला स्टेप उसको सिखाते हैं तो वो पिछला स्टेप भूल जाता है। फर्स्ट ये समस्या थी। दूसरी ये समस्या थी कि बच्चे को सिखाते थे, कुछ बच्चे सीख नहीं पाते थे। तीसरी ये समस्या थी कि बच्चे सीख तो लेते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। तो इसके लिए मैंने जो बच्चे सीख लेता था, और जब उसको अगला स्टेप सिखाते थे तो वो पिछला स्टेप भूल जाता था। तो उसके लिए मैंने एक विधि का उपयोग किया हूं, दोहराने की विधि, जो आप लोग इस रूप में देख सकते हो। ये क्या है? जब हम बच्चों को एक स्टेप सिखा करके दूसरा स्टेप में जाते हैं तो वो भूल जाता है। तो उस स्टेप में क्या होता है, हम लोग उस स्टेप को छोड़ करके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये TLM में आप देख सकते हो कि इस तरह का वर्क अगर बच्चों को हम देंगे तो क्या होगा, बच्चा ना पीछे वाला भूलेगा और आगे वाला तो हमेशा सीखता ही चला जाएगा। यही समस्या होती है कि जब हम पिछला उसको सिखा दिए रहते, अगले स्टेप पे जाते तो पिछला वो भूल जाता है। तो इस तरह का अगर हम TLM का यूज करेंगे, दोहराने की विधि, मतलब पहले वाला जो सिखाए थे उसको तो देंगे ही, प्लस में आगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो ना पिछला भूलेगा और आगे सीखता चला जाएगा। तो इस तरह का TLM का हम लोग उपयोग इस टाइप से कर सकते हैं। चाहे उसको हम कुछ भी सिखाए, अगला स्टेप सिखाएंगे तो पिछला स्टेप भी देना बहुत ही जरूरी होगा। दूसरी समस्या क्या थी कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सीखते नहीं थे। तो मैंने देखा उसको कुछ देर के बाद उसको सभी बच्चों को मैंने जो नहीं सीखता तो मैंने उसको अलग कर लिया, और अलग करने के बाद मैंने उसको देखा तो उन लोगों को खेल में रुचि था। क्या था? खेल में रुचि था। तो उसके लिए मैंने सेम 12 खड़ी अक्षर जो होता है उसको मैंने खेल के माध्यम से TLM के जरिए उसको मैंने सिखाया। तो वो जो TLM था वो इस तरह का TLM था कि कुछ भी था तो वो क्या था, इस तरह का TLM था। और साथ ही साथ में मैंने एक और TLM का उपयोग, जहां बच्चे सबसे ज्यादा जाते थे, जैसे मैं 1 क्लास का बच्चा हो गया, जिस चापाकल पर ज्यादा जाता था, तो अगर जिस बच्चे को आज हम क्लास लिए हैं 12 खड़ी का, तो वो क्या करते थे, पेज पे क्या किए हम, पेज पे इस तरह का पेज पे बना करके उसको हम जहाँ पे सबसे बच्चा ज्यादा जाता था वहां पर दे दिए, ताकि वो हमेशा वो चीज देखता रहे। साइकोलॉजी कहता है कि बच्चे अनुकरण करके सीखता है, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि जहाँ बच्चे सबसे ज्यादा जाते हैं वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वो चिपका दिए थे TLM के रूप में जो बनाए हुए थे उसको चिपका दिए थे। बच्चा जाएगा तो उसको वहां पे नजर पड़ेगा और वो कभी नहीं भूलेगा। उसको हम किस बच्चों के लिए किए थे? दोनों बच्चों के लिए किए थे, जो सीख लेता था अभी का और नेक्स्ट सिखाते थे तो वो पिछला भूल जाता था, उसके लिए भी वही TLM का यूज किए। और जो बच्चे खेल में जिस बच्चे को रुचि था उस बच्चों के लिए भी हम उसी TLM को यूज किए। जो बच्चे हमेशा ज्यादातर चापाकल पर जाते हैं, और दूसरी बात बच्चे इन करते हैं, बाहर आते हैं, तो वहां पर ही मैंने इस तरह का TLM क्या था, इस तरह का TLM चिपका दिए, ताकि बच्चे आएगा फिर भी वो चीज पढ़ेगा, जाएगा फिर भी वो देखेगा, और वो चापाकल पे या कहीं दूसरी जगह भी जाएगा तो वहां पर वो चिपका देगा, तो वो देखेगा और वो कभी नहीं भूलेगा।
ये साइकोलॉजी कहता है कि हम लोग बच्चे को क्या, बच्चा ज्यादातर सिखाने से ज्यादा वो अनुकरण करके सीखता है। मान लिया हम अ सिखा दिए बच्चे को, ए ही पर चले, तो क्या होगा, वो अ भूल जाता है। तो उसके लिए हम लोग टीएलएम का जो यूज करेंगे और विधि का जो यूज करेंगे, वो बार बार दोहराने वाला विधि का यूज करेंगे। जो चीज सिखा दी वो तो देंगे ही, और साथ में टीएलएम का जो यूज करेंगे वो टीएलएम क्या होगा, पहले वाला भी होगा और जो सिखा दिया है वो भी होगा, जो आगे सीखेगा वो भी होगा। तो उसमें क्या होगा, उससे उसको ये होगा कि जब ये हम लोग वो चापाकल पे जाएगा या कहीं पर भी जाएगा तो वहां वो दिखेगा तो वो अनुकरण करके क्या करेगा, वो सीखेगा और कभी नहीं भूलेगा। ये था। दूसरी बात, टेबल जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो टेबल में भी यही समस्याएं आती है। इसमें भी कोई बच्चा नहीं सीख पाता है। कोई बच्चा सीखता है तो वो अगला स्टेप भूल जाता है, कोई अगला स्टेप सीखता है तो पिछला स्टेप भूल जाता है, और किसी को पढ़ने ही नहीं आता है। तो इसमें भी हम लोग इसी प्रकार के टीएलएम का यूज करेंगे कि बच्चे को अगर हम 2 का टेबल सिखा दिए, 3 का सिखा दिया, 4 पे गए तो 4 का जब टेबल वो सीख रहा होता है तो पीछे का 2 का टेबल भूल जाता है। तो इस तरह से देंगे हम लिखने के लिए HW में, और ताकि वो घर से भी वर्क करके आए और वो इस तरह का टीएलएम का यूज करके वो नहीं भूल पाए। इस तरह का टीएलएम होगा। दूसरी बात, जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं, अदर चीज में रुचि रखते हैं, उसको उसी टाइप में सिखाना पड़ेगा। जैसे में 4, 5, 6 क्या लाइन बना लेंगे, उसमें 2 का टेबल लिख देंगे, 10 लाइन बना लेंगे तो 2 का टेबल लिख देंगे, और बच्चे को खेल के माध्यम से उसको हम सिखा देंगे। बच्चे, और जो बच्चे, जिस बच्चे को पढ़ने नहीं आता है तो हम पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन उसका जो है, उसका जो माहौल होगा, परिवेश होगा, उस पे उस चीज का होना बहुत ही जरूरी होगा। तो वहां पर जो होगा ये चीज, तो क्या होगा, वहां पर होगा तो बच्चे हमेशा वहां जाएंगे, हमेशा देखेंगे, हमेशा खेलकूद के माध्यम से, किसी माध्यम से अगर वहां पे वो टीएलएम के रूप में लगा होगा तो वो बच्चा पढ़ सकता है और उसका अनुकरण करके सीख भी सकता है। तो न कभी वो ऐसा चीज करेंगे हम लोग, न कभी वो भूलेगा, और हमेशा क्या होगा, वो उसको याद भी देगा और अगला स्टेप सीखेगा भी, न पिछला स्टेप कभी नहीं भूलेगा। मैंने ये 3-4 समस्या देखी थी। फर्स्ट समस्या था कि वो सीखता था और पिछला भूल जाता था। दूसरा समस्या था बच्चे सब सीखता ही नहीं था। तीसरा समस्या पढ़ने ही नहीं आता था। तो मैंने इसमें 3 तरह का टीएलएम का यूज किया। जो बच्चे पिछले वाला भूल जाता था उसके लिए मैंने पिछले वाला के साथ नया स्टेप वाला टीएलएम यूज किया मैंने, जो इस प्रकार था। और जिस बच्चा को कुछ नहीं सीखता था, उसको जिस चीज में रुचि रहता था वही चीज मैंने सिखाता था, लेकिन वो उसके रुचि के अनुसार ही सिखाता था। और दूसरी बात, जिसको पढ़ने नहीं आता था उसको तो मैंने परिवेश बना करके, जो परिवेश होता था उसको हमेशा जो जिस चीज में इंटरेस्ट रहता था उसको मैंने क्या कहते हैं, इसके माध्यम से लिख करके, तो जहाँ जगह तक जाता है वहाँ बच्चा को एक बार पढ़ा देता था, दूसरा और मैंने उसको अनुकरण करके सिखाता था। और साथ ही साथ इस समस्याओं को लेकर के मैंने उसके पेरेंट्स से भी मिले, और पेरेंट्स को भी मैंने उसको बताया इस तरह का माहौल होना चाहिए बच्चे को, ताकि जैसे में खिलौना होता है, तो खिलौना होता है जैसे अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट का खिलौना आता है। जैसे में 2 का टेबल हो गया तो उसका भी कुछ ऑब्जेक्ट आता है। जैसे में 12 खड़ी होगा तो उसका भी कुछ ऑब्जेक्ट आता है। तो उसको अवेलेबल होना चाहिए, उसे खेलेगा और पढ़ेगा और सीखेगा। तो इससे क्या होगा, काफी ही फायदा होगा। और वो ऑब्जेक्ट अगर रहेगा बच्चे के पास तो वो खेल भी लेगा, सीख भी लेगा, पढ़ भी लेगा, और अच्छा से ना कभी वो भूलेगा भी। तो हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं। हम लोग जितने भी ग्रुप में हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो शायद ये तरीका बहुत ही अच्छा होगा, ये विधि बहुत ही अच्छा होगा कि जो स्टूडेंट भूल जाता है उस स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछला स्टेप के साथ साथ अगला स्टेप भी देंगे, दोनों साथ देंगे। तो ना पिछले वाला लिख करके क्या होगा, वो पिछले वाला लिख करके आएगा, अगला स्टेप सीख करके आएगा। और जो याद नहीं करता है उसको परिवेश ही बना देना है उस तरह का। और जो इंटरेस्ट नहीं लेता, जो जिस तरह से इंटरेस्ट लेता है, अगर हमको 12 करके उसको सिखाना जरूरी है तो वो जिस खेल में इंटरेस्ट लेता है, एक सॉन्ग में इंटरेस्ट लेता है, जिस चीज में इंटरेस्ट लेता है, उसके माध्यम से उसको हम सिखाने का प्रयास करेंगे, तो वो 100% सीख लेगा। तो ये था हम लोग कैसे उसको सॉल्व करें, समस्या आया हुआ था एसबी दौरान। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ अभी परिस्थितियाँ ऐसी है जैसे में कोरोना महामारी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। एससीपी मुश्किल से 15 से 16 दिन हुआ था, तो उसी के दौरान हम लोग अब
वीडियो बना के तो बच्चे को या सभी एक दूसरे जितने भी हम लोग टीचर होने वाले हैं एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।